and he went from this to guys this. Just look at the muscle definition of him, bro. Fully jacked, fully sauced. So is he that time was a natural? I don't think so. Hey guys, this is Abhinandan here from Blades of Blades. So guys, recently प्रतीक यादव नाम के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स थे इंडिया में जो कि समाजवादी से कुछ लिंक रखते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वो क्या लिंक रखते हैं। तो उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। उन पे बहुत रिसर्च चल रहा था कि रूट कॉज ऑफ हिज डेथ, क्यों उनकी डेथ हुई। ऑल्दो ही वाज वेरी यंग, 38 ईयर्स के, जब उनकी रिसेंटली 6 डेज बिफोर डेथ हुई। तो लेट्स जस्ट सी उनकी ऑटोपसी रिपोर्ट क्या कहती है। न्यूज़ रिपोर्टर ने भाई वो बहुत कुछ बनाया था कि वो जिम जाते थे, BCA AA लेते थे, बड़ा कुछ लेते थे। मोस्ट ऑफ द फिटनेस कम्युनिटी, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर जो इंस्टाग्राम पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो देख रहे थे वाज ही टेकिंग स्टीरॉइड्स। तो एक्चुअली कोज क्या है, तो किसी को पता है कि वो स्टीरॉइड ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। एक्चुअली द मेन क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज ऑल्दो जब कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर इतनी यंग एज में मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो प्रोबेबली हर कोई बंदा यही सोचता है कि उसने स्टीरॉइड मारे होंगे। तो विद माई ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द काउंटलेस आवर्स ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, तो लेट्स जस्ट प्रे कि क्या उनकी बॉडी नेचुरल भी थी कि जहाँ फिर वाज ही टेकिंग एनी सब्सटेंसेस रियली। तो इफ़ यू सी हिज ऑटोपसी रिपोर्ट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मतलब अपने पेज पे डाली हुई है, तो लखनऊ पोस्टमार्टम जो कि पोस्टमार्टम के बाद की उनकी रिपोर्ट है, 38 ईयर्स सन ऑफ समाजवादी बड़े में। तो एक्चुअली he died due to a massive blockage in the blood vessel of the lungs, leading to a collapse of the heart and respiratory system. According to the autopsy finding, the provisional cause of death was recorded as a cardiorespiratory collapse due to massive pulmonary thromboembolism. So actually pulmonary thromboembolism एक वो कंडीशन है जबकि DHV नाम के, जैसे कि ब्लड क्लोट अगर आपकी लेग्स की डी वेन्स में बनता है तो वो ब्लड क्लोट ट्रैवल करता है थ्रू द लंग्स। वो ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे कि रिसेंटली आपका कार्डियो सिस्टम बिल्कुल हिल जाता है। वो अचानक सडन कोलैप्स हो सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर सेड लार्ज ब्लड क्लोट हैड ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो इन द लंग्स कॉजिंग हिज द हार्ट एंड ब्रीथिंग टू फेल। तो वही बात पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जैसे कि मैंने बताया ब्लड क्लोट डीप वेन्स लेग्स की में बनता है और उसके बाद वो लंग्स में ट्रैवल कर जाता है थिन होके या फिर टूट के कहीं से। तो डॉक्टर्स का मानना है उस ब्लड क्लोट ने उनका ब्लड फ्लो लंग्स में जाके बंद कर दिया, जिसके कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ब्लॉक हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद हो, सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया, जिनकी वजह से उनकी सडन डेथ हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस बिगेस्ट क्वेश्चन, इज ही वाज टेकिंग एनी स्टीरॉइड, बिकॉज वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे। उनकी आई थिंक जिम की फ्रेंचाइजीज भी बहुत है, 2-4 मे बी, आई डोंट इवन नो। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या वो कुछ सब्सटेंसेस पे थे, क्या वो रियली में स्टीरॉइड्स पे थे। तो बिगेस्ट क्वेश्चन जो अब राइज हो रहा है वो यही हो रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल इसको अपने ही तरीके से बना के बता रहे हैं। तो लेट्स जस्ट सी गाइज। तो इफ़ यू गाइज जस्ट गो थ्रू ऑल हिज इमेजेस, जस्ट सी हाउ fucking he was so jacked. Just see, मतलब that bicep is fucking insane, the tricep and everything. It's just अगर हम सारी फोटोज को गो थ्रू करें तो he was truly insanely jacked, looking like a really anabolic body अगर हम देखें तो let's just deep dive into is he was on any substances. तो if you just see, look at this picture guys, see he was a bit of a fatty body and a full head of hairs probably. That time I don't think he was natural that time. I think this अगर हम इस पिक्चर में देखें तो not that insane size, and he went from this to guys this. Look at the muscle definition of him, bro. Fully jacked, fully sauced. So is he that time was a natural? I don't think so, because see मेरी बात सुनो, तो naturally that insane traps and the shoulders depth if we are saying that are insane, because अगर देखो जो ट्रैप्स होते हैं वो शोल्डर्स होते हैं, यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा होती है। जब कोई बंदा एनाबॉलिक कंपाउंड्स भी हो तो क्या इन रिसेप्टर्स पे हमारे शोल्डर्स एंड ट्रैप्स में होते हैं जहाँ पे एंड्रोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है डिस्प्रोपोर्शनेटली एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। जस्ट लुक एट द मसल डेफिनेशन ऑफ हिम गाइस, it is insane, not a believable. Even someone is going to lift a straight 10 years straight disciplined life and training, then lightening angles, everything can matter. So still it is impossible guys, even if you are going to having a elite level genetics, तो ये body natural बनाना 10 साल में भी इतना huge size, it is not possible, because myostatin plays a crucial role in limiting the human body muscle mass. Just look at the size, he was so huge to believe it is a natural. So was he taking any substances? Probably yeah, because the muscle separation is also so insane. And this one image is more suspicious. He's posted in his story guys, just look at his what a 4% body fat look like. Not a 4% exactly can
कोई भी अज्यूम नहीं कर सकता कि 4% ही है, ऊपर नीचे चलता है, ये तो बस ऐसे बायोमेट्रिक की तरफ से लिखा जाता है। और ये इमेज मोर सस्पिशियस इसलिए है, जस्ट लुक एट द डेफिनेशन हियर गाइस। I know lightning and everything matters, but just look at the bubble gut, that वो abdominal, look at the abdominal and the muscle separation। अगर ये 4% body fat look like, अगर 4% body fat पे इतना huge size maintain करना naturally impossible, it is very extreme। अगर देखो कोई इतने फैट परसेंट लो पे जा रहा है, probably not a 4%, I can see 8 or 9 or 10 in a single digit you can say। तो अगर इंसेनली कोई इतनी फैट परसेंटेज पे रह के इतना बड़ा ह्यूज मसल मास फिर भी प्रिजर्व करता है, तो नेचुरली ये इम्पॉसिबल है। अगर आप नोटिस करो, आप कैलोरी डेफिशिट पे हो, आप फैट लॉस कर रहे हो, तो आप नोटिस करना आपका जो थोड़ा बहुत मसल होता है वो भी चले जाता है, क्योंकि बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती ही करती है। अगर उसको फैट नहीं मिलेगा तो वो मसल ब्रेक डाउन करेगी। तो इतने ही फैट परसेंट पे इतना ह्यूज साइज मेंटेन करना इज नॉट अ नेचुरली पॉसिबल। तो हाउ, तो देखो जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे वाइल प्रिजर्विंग द मसल्स हैवी इंक्लूडिंग द साइज फैट लॉस करते हैं, वो उसमें क्या ड्रग्स यूज करते हैं, वो वीडियोस के आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एंड वन मोर इमेज गाइस, जस्ट लुक एट द ट्राइसेप हियर insane and the shoulder depth। This image is totally popping, tricep is totally popping here, and this image is also popping like a hell guys। just see the abdominal, a bubble gut है, इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये ऐसे कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब कैसे ये बनती है बबल गट। एंड दिस इमेज गाइस, जस्ट लुक एट द बाइसेप साइज, it is insane, and the try was going way better huge and naturally possible even going to 10 years straight। even अगर हम ध्यान से देखें ना तो guys he has a fluctuation in a body size too। अगर हम ये इमेज देखें तो this is more believably naturally अगर देखे जाए तो it is not that huge। and here he is also having a full head of hairs, remember guys। एक्चुअली मैं हेयर की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों मैं बार बार हेड फुल ऑफ अ हेयर बोल रहा हूँ। एंड दिस इमेज इज ऑल्सो यू नो नॉट दैट ह्यूज, बट सम फ्लक्चुएशन, सम मंथ्स ही इज लाइक लुकिंग लाइक अ ह्यूज, एंड सम डेज ही इज लुकिंग लाइक एज अ नेचुरल नॉर्मल। एंड गाइज दिस इमेज इज मोर इंटरेस्टिंग। अगर हम देखें तो सी अ बिट ऑफ अ गाइनो एज वेल। अगर हम ये देख रहे हैं जो इमेज देख तो हल्का सा गाइनो के साइंस भी हैं। तो ये एक्चुअली में एरोमेटाइजेशन की वजह से होता है। कुछ लोगों की बॉडी में ज़्यादा एरोमेटाइजेशन होती है, कुछ लोगों की बॉडी में कम एरोमेटाइजेशन होती है, वो भी डिपेंड कर कौन से डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। कुछ एनाबॉलिक स्टीरॉइड एरोमेटाइजेशन ज़्यादा करते हैं, एस्ट्रोजन ज़्यादा बनाते हैं। तो हम 4% फैट की बॉडी की बात कर रहे थे, तो गाइस हाउ इज इट पॉसिबल। सी तो मैं बात कर रहा था कि कैसे इतना ह्यूज साइज मेंटेन करके हम फैट लॉस इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट गेगियस GHS यूज करते हैं, जिसमें एपोमोलिन टेसोमोलिनाइड ड्रग्स होते हैं, CGG 1295। तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के पाथवेज को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हमारी पिट्यूटरी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन खुद प्रोड्यूस करे। तो जब पिट्यूटरी हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है तो लिपोलिसिस प्रोसेस जो कि फैट लॉस प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है। और जब पिट्यूटरी से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जब वो लीवर पे जाता है, लीवर IGF-1 इंसुलिन फैक्टर इंक्रीज करता है। तो IGF-1 लाइक इंसुलिन फैक्टर भी जो हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, वो बॉडी में एक्सेस ग्रोथ कर, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस इनहेंस कर, टिश्यू ग्रोथ को सपोर्ट करता है, प्रमोट मसल मास को इंक्रीज करता है। और गाइस कुछ ड्रग्स होते हैं GHS में, GHS की कैटेगरी में, जैसे आइब्यूटामोरिन MK677। तो ये एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि गर्लिंग रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे एक्सेस हंगर इंक्रीज होता है। तो उसके लिए कुछ बॉडी बिल्डर्स उसको क्या काउंटरैक्ट करने के लिए GLP-1 एगोनिस्ट भी यूज करते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है और वो एक्सेस हंगर को काउंटरैक्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस बबल गट, जो कि मैंने बताया। जैसे कि अगर आप प्रदीप यादव की ये वाली पिक देखो तो इसमें जो उनका एब्डोमिनल है हम देख सकते हैं वो बबल गट की तरह बन गया हुआ है। जो कि प्रो बॉडी बिल्डर ओलंपिक लेवल के होते हैं उनकी भी बबल गट बनी हुई होती है, हल्की सी बबल गट, इतनी नहीं है बल्कि स्लाइट बबल गट दिख रही है। तो ये एक्सेस ग्रोथ हार्मोन यूज करने की वजह से होता है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो विसरल फैट बनता है, ऑर्गन के अराउंड का जो फैट होता है वो इंक्रीज होता है। तो जिसके आपका एब्डोमिनल थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब ऑर्गन से थोड़ा सा आगे हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड गाइस उन्होंने अपने हेयर लॉस भी मतलब कितने फ्रिक्वेंटली कुछ ओवर द ईयर्स किए हैं। तो अगर आप देखो तो पहले जैसे कि ही वाज हैविंग अ फुल हेड ऑफ हेयर्स, अगर एंड देन जस्ट गो हेयर ही ऑलमोस्ट लॉस हिज टेम्पोरल एंड क्राउन हेयर्स मोस्टली। तो देखो एक्चुअली में तो जो कोई DHT डेरिवेटिव स्टीरॉइड्स होता है, एनाड्रोल, विंस्ट्रोल, मेस्ट्रोन, तो वो क्या एक्सेस हेयर लॉस एक्सेलरेट कर सकते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिविटी में स्काल्प पे। तो कुछ लोग ऑलरेडी प्री डिस्पोज होते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के कारण, तो उनमें ये हेयर लॉस और एक्सेलरेट हो जाता है जब वो ऐसे कंपाउंड्स यूज करते हैं। And drugs like Winstrol is a highly potent for your cardiovascular strain. It can increase your red blood cell count,
ब्लड कैन ऑल्सो बिकम हेमाटोक्रिट, इट मीन्स अ थिक ब्लड, जो कि ब्लड क्लॉट्स बनने के रिस्क इन द लॉन्ग रन ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इवन टेस्टोस्टेरोन अगर हाई डोजेज में लंबे टाइम के लिए लिया जाए तो वो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन बढ़ाता है, आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड थोड़ा स्लगिश सा बन जाता है, तो बॉडी का बीपी इंक्रीज रहता है, ब्लड क्लॉट्स इन द लॉन्ग रन बनने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। एंड ऑल्सो जो डीएचटी डेरिवेटिव ड्रग्स होते हैं, विंस्टोल, एनाड्रोल, प्रिम्बोलोन, ये हमारी बॉडी में लेस वाटर रिटेंशन करते हैं। इसमें कॉस्मेटिक ड्राई लुक आती है, जो कि इसलिए प्रो बॉडी ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डर बिफोर 2 to 3 वीक्स बिफोर कॉन्टेस्ट जब होता है तो वो इन ड्रग्स को यूज करते हैं, ताकि इससे क्या होता है, वाटर रिटेंशन कम होता है, वेस्कुलरिटी इनहेंस होती है, वो हार्ड मसल लुक इंक्रीज होती है। बट इट कैन ऑल्सो कॉजेज योर ड्राई जॉइंट्स। तो गाइस अब लास्ट में इसकी द बिगेस्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसकी अगर इसकी ऐसी पिक्चर और ऐसी बॉडी देखे, इसकी वाज प्रतीक यादव वाज अ नेचुरल? सो आई थिंक प्रोबेबली नॉट, ही वाज टेकिंग एनी सब्सटेंसेस। आई एम नॉट सेइंग ही इज टेकिंग और समथिंग, बट एज ऑफ माय observations and study, I am 100% sure that he was not a natural. He was taking substances and compounds also. So guys, अपना comment में अपना observation दो, let me just see what is your opinion on this. So hey guys, this is it. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे insights मिले होंगे बॉडी बिल्डिंग को लेके. So guys, stay safe, stay natural. That's why you should not use steroids.